25 अप्रैल को जब भूकंप से काठमांडू कांप गया तो सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर हमारे संवाददाता उमेश कुमावत को भी मिली है। ये देखिए सीसीटीवी कैमरे की नजर से भूकंप की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें। कितनी ज्यादा तीव्रता 7.9 थी उस दिन भूकंप की, और उसके बाद ये जो तस्वीरें सामने आई हैं आपके सामने। काठमांडू में जब भूकंप के जोरदार झटके आए तो बाजार हो, घर हो, मॉल हो, जहां पर भी लोग थे अपनी जान बचाकर भागे। वैसे ही काठमांडू के बाजार में मोबाइल की शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है। ये 2 मंजिला एक मोबाइल की शॉप है और वहां पर भूकंप आने के बाद भगदड़ मच गई थी और यहां से लोग अपनी जान बचाकर भागे थे। हमारे साथ इस वक्त इस शॉप के मालिक विवेक है। विवेक जी, कैसे हुआ था सब कुछ? ये सुबह 11:56 की घटना है। हमारे सेल्समैन काउंटर पे खड़े हुए थे। तो सैटरडे को हमारी दुकान में नॉर्मली थोड़ी देर से ही हम लोग खोलते हैं और सारी सुबह की तैयारी करके हम लोग कुछ कस्टमर्स के साथ में डील कर रहे थे। अचानक से ये जोरदार भूकंप के झटके आए और सारे लोग यहाँ से, हमारे कस्टमर और सेल्स के स्टाफ हमारे सारे अचानक से दुकान छोड़ के बाहर निकल गए। अभी आप ये स्थिति देख रहे हैं दुकान की। आज ये भूकंप के बाद इतना हमारे अंदर में डर था कि उस दिन के बाद हम लोग आज दुकान के अंदर में घुसे। अच्छा, काफी सारा कांच वांच भी टूट गया सब कुछ? ये नहीं, हम तो समझते हैं कि हमारी जान बच गई। जो नुकसान है वो बहुत कम नुकसान है और हमें खुशी है इस बात की कि जिस जगह पे ये कांच टूटा है उस जगह हमारा एक स्टाफ खड़ा हुआ था। वो उसी समय मैं समझता हूँ कि 2-4 सेकंड की देरी हुई होगी, वहां से निकल गया। तो ये काफी बड़ा शीशा था, अगर ये गिरता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो ये लोग तो अपनी, आपकी दुकान में काफी सारे मोबाइल है, सारा छोड़ छाड़ के भाग गए। बिल्कुल, सामान उस समय जान की रखवाली ज्यादा जरूरी थी, तो लोग अपनी जान की रखवाली करके निकले। और मोबाइल तो खैर ठीक है, अगर कोई नुकसान भी होता तो हमें उसके लिए कोई परवाह नहीं थी, लेकिन खुशी इस बात की है कि बस हमारे स्टाफ लोगों की जान बच गई। तो ये दुकान के मालिक है विवेक, जो बता रहे थे कि भले ही काफी सारा कीमती सामान है, लेकिन उस वक्त लोगों की जान बचानी जरूरी थी। कैमरामैन आसिफ के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज, काठमांडू। ये तो दुकान है जिसमें सीसीटीवी कैमरा था। अमूमन घरों में सीसीटीवी कैमरे नहीं होते हैं, लेकिन एक आदित्य नाम का शख्स है जिनके घर में ही सीसीटीवी कैमरा लगा था। जब भूकंप आया तो उसने सबको घर से बाहर निकाला, लेकिन 95 साल की दादी को निकालना चुनौती थी। आदित्य ने हौसला दिखाया और सबको सुरक्षित बचा लिया। ये घर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। एक शख्स आदित्य नाम के, उनके घर में जिस वक्त भूकंप आया था तो ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। आप देख सकते हैं कि भूकंप कितनी तेजी से नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी तीव्रता उस दिन बहुत ज्यादा थी। शनिवार को 7.9 तीव्रता के ये झटके थे। तो इसमें साफ तौर पर आदित्य के घर के सामान को हिलते हुए देखा जा सकता है। और इस शख्स ने सबसे पहले अपने परिवार को बाहर निकाला और एक 95 साल की बुजुर्ग महिला इनके घर में थी, इनकी दादी, उनको निकालना थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। भूकंप में भी बचाए अपने 95 साल के दादी की जान। जिस वक्त भूकंप आया था बहुत ही तगड़ा झटका था। एक गुप्ता परिवार यहाँ पे रहता है, ये उनका घर है और इस तगड़े झटके में भी अपनी दादी को नहीं भूल पाए। आदित्य हमारे साथ है। आदित्य, कैसे हुआ था ये सब कुछ? हम लोग का उस दिन एक नॉर्मल डे था, सैटरडे था, तो हम लोग सारे बैठे हुए थे यहाँ पे, नॉर्मल सारे परिवार यहाँ पे थी। बट हम लोग जैसे ही नॉर्मली हम लोग बातें कर रहे थे, बट अचानक से हमें कुछ फील हुआ हिलने का। बट उतने देर में हमने देखा है हमारे जो 3 झूमर है ये बहुत बुरी तरह हिलने लगे। हमें समझ में आ गया था कि बहुत बड़ा भूकंप का झटका है। हम सारे भाग के इस डोर के बीम के नीचे आ गए और उस टाइम तक बहुत बुरी तरह हमारा घर, मेरे घर पूरा आंखों के सामने हिल रहा था। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उतनी देर में मुझे बाहर से 3-4 गमले फूटने की आवाज सुनाई दी। मेरी बहन का रूम में बहुत बड़ा फोटो फ्रेम है, वो गिर गया, फूट गया। तब भी भूकंप जैसे ही हल्का थमा थोड़ा सा, तो तब तक मेरी पूरी परिवार को मैंने नीचे भगाया। उतनी देर में मेरे को याद आया कि मेरी 95 इयर्स ओल्ड दादी हैं, वहां पे रहती हैं वो, उनको ना चल पाती है ना खड़ी हो पाती है ढंग से। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं भागा उनकी तरफ, उन्हें उठा के लेके जैसे ही नीचे जा रहा था दूसरा भूकंप का झटका आया। उस समय मैं एक विजन में था कि मुझे बस नीचे अपनी दादी को सेफ एंड साउंड पहुंचाना है। मैं नीचे गया, अपनी दादी को बैठाया वहां पे। मेरे अंकल उस टाइम ऑफिस जा रहे थे, बट जैसे ही गाड़ी उन्होंने निकाली और रिवर्स गियर में डाला, उतनी देर में उनको भूकंप महसूस हुआ और वो गाड़ी से उतरे और खड़े के खड़े रह गए वहां पे।